हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जितने भी बच्चों ने हमारी बुक खरीदी थी उन सभी बच्चों का समुदाय आवासीय विद्यालय का पेपर एकदम बढ़िया गया है। देखो, बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया और बताया कि सर जो आपने बुक में क्वेश्चन दिए थे उसी से पूरा पेपर आया है। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोगों का पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन है वो बताने वाला हूं ताकि आप मिला पाओ कि आपके कितने मार्क्स हैं वो पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से जो पेपर है इसका सॉल्यूशन है वो निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। हिंदी के हमारे 15 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं। पुष्प की अभिलाषा के जो लेखक थे वो माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, आलमपना शब्द का संबोधन किसके लिए है, तो ये बादशाह के लिए संबोधन इसका होता है, तो ये ऑप्शन बादशाह हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था, जो ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं, तो जो ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर चौथा है, इनमें से सही शब्द है, तो सी ऑप्शन में जो उत्सुकता दिया गया है वो इनमें से सही शब्द हो जाएगा। पांचवा है, उत्सव शब्द का पर्यायवाची है। उत्सव शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो त्योहार होता है। छठवां क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम था, तो उनके पिता का नाम ठाकुर दास था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पराजय शब्द में जो उपसर्ग है वो परा, इसमें उपसर्ग है यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी के 7 क्वेश्चनों के आंसर थे। आगे बढ़ते हैं। धैर्य शब्द का तद्भव रूप है, तो धैर्य का जो तद्भव होगा वो धीरज होगा। इसके बाद है 9वां, हामिद किसके साथ रहता था, तो हामिद अपनी दादी के साथ में रहता था, सी ऑप्शन। अविचल शब्द का अर्थ है, तो अविचल शब्द का अर्थ होता है अड़िग। ठीक है, क्या होता है बच्चों, अड़िग होता है। शिवाजी की तलवार थी, तो शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था। 12वां है, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है, दोस्तों जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं उससे देश का मान बढ़ेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन था, तुलसीदास के आराध्य देव थे, तो तुलसीदास के जो आराध्य देव थे वो भगवान राम थे। फिर 14वां क्वेश्चन है, संदीपनी कौन थे, कृष्ण के गुरु सुदामा के गुरु, तो जो संदीपनी जी थे वो दोनों के ही गुरु थे, तो इसका सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। फिर है, विंध्याचल राज्य में स्थित है, तो विंध्याचल बेटा डी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरीके से हमारे हिंदी के करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 क्वेश्चनों के। अब आगे बढ़ते हैं और जो इंग्लिश के क्वेश्चन है बच्चों उनका सॉल्यूशन है वो आपको बताते हैं। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन था, पिक आउट द वर्ड विच हैज अ साइलेंट लेटर। तो बेटा इसमें जो एक काफ लिखा था, CALF, इसको काफ पढ़ते हैं, इसमें एल साइलेंट होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर था, द चाइल्ड सीज रिवर ट्रीज एंड केटल्स, उसने रिवर को देखा और पेड़ों को देखा और केटल्स को देखा, कब देखा, व्हेन ही इज स्लीपिंग, व्हेन ही इज स्टडिंग, व्हेन ही इज अप इन द एयर, एंड ही व्हेन ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका हो जाएगा व्हेन ही इज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था तो उसने ये सारी चीजें हैं वो देखी थी। और हो सकता है कि बच्चों इसका सी ऑप्शन भी सही आंसर हो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो एक बार आप इसे चेक कर लेना। इसके बाद है, स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ, तो दोस्तों ये होती है प्रोग्रेस, जो स्ट्रगल होता है वो लॉ ऑफ होता है प्रोग्रेस का। फिर है 19 क्वेश्चन, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड रिलेटेड, तो रिलेट का जो पास्ट फॉर्म होता है वो रिलेटेड होता है, डी ऑप्शन। इसके बाद है 20 क्वेश्चन, द स्टार साइंस लाइक, तो इसका हो जाएगा गोल्ड डायमंड इन द स्काई। 21 है, वी मस्ट कीप अवर आईज फोकस्ड ओनली द गोल, यानी कि हमें अपनी आंखों को हमेशा फोकस रखना चाहिए गोल पर। 22 है, द नॉन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एज, तो स्ट्रॉन्ग की जो नॉन फॉर्म होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, डी ऑप्शन। फिर हो जाएगा 23, द सिनोनिम्स ऑफ लुक क्लोजली इज, तो लुक क्लोजली का जो सिनोनिम्स होता है वो पियर होता है, PEER। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24, हु वाज धेनुस वाइफ, तो धेनु की जो वाइफ थी वो धनिया थी, बी ऑप्शन। फिर है 25, द बॉय वाज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो डूइंग हिज होमवर्क, कम हैव योर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू थिंक कॉल्ड द बॉय, तो जो बॉय को बुलाया था उसकी मदर ने बुलाया था, इसलिए हिज मदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 26, व्हाट वाज अकबर चैलेंज, अकबर ने जो चैलेंज दिया था वो ये दिया था कि टू स्टैंड इन कोल्ड वाटर थ्रू द नाइट। फिर है अगला क्वेश्चन 27, द कैट इज द टेबल, तो कैट है वो कहां पर है, तो वो टेबल के नीचे है यानी कि अंडर द टेबल। फिर है 28, फादर इज फार्मर आ सबिता, इसको अरेंज करना था तो इसका हो जाता
सबिता फादर इज अ फार्मर, सबिताज फादर इज अ फार्मर, यानी कि सी ऑप्शन। फिर है 29, द लायन रोड हु वोक मी अप, तो द लायन रोड लाउडली, लाउडली आएगा। फिर है 30, अ ऑफ सीप, तो इसका होता है अ फ्लीट ऑफ सीप। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बेटा ये पूरा इंग्लिश का सॉल्यूशन है, आप सभी क्वेश्चनों के आंसर अपने पेपर से मिला सकते हो कि आपने इसका आंसर है वो क्या टिक किया है। आई होप आपको इस सारे आंसर है वो बढ़िया तरीके से विजुअल होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा बेटा इस क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो जिस बच्चे का भी आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन से मिला लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो यहां से हमारी मैथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या स्टार्ट हो जाती है? मैथ। ओके, क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन था 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 बराबर में था P गुणा में P। तो बेटा इस तब को आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 17 और 15 हो जाएगा अपना कितना? 17 और 15 हो जाएगा 32, 32 और 13 हो जाएगा 45, 45 और 11 हो जाएगा 56, 56 और 9 हो जाएगा अपना 65, 65 और 7 हो जाएगा अपना 72, 72 और 5 हो जाएगा अपना 77, 77 और 3 हो जाएगा 80 और 1 हो जाएगा 81। तो बेटा यहाँ पे 81 आएगा, और 81 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा में 9, यानी कि पी की जगह पे क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है सानू एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के लिए 325 रुपए मिलते हैं। यदि वह 32 दिन काम करेगा तो उसे कितने मिलेंगे? देखो एक दिन में मिलते हैं 325, गुणा कर देंगे 32 से, दो पंचे 10, दो दूनी 4, एक 5, दो 3 6, 3 5 6 15, 3 दूनी 6, एक 7, 3 तिरका 9, 0 10, 6 12 13, एक 14, और ये 10 हो जाएगा। 10,400 मिलेंगे, बी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले में बताना था कि पांचवें पैटर्न में कितनी टाइलें होगी। तो देखो इसमें एक टाइल है, इसमें बेटा एक दो तीन है, इसमें एक दो तीन चार पांच है, इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात है। देखो पहले एक थी, फिर तीन हो गई, फिर पांच हो गई, फिर सात हो गई। तो जो अगला पैटर्न होगा उसमें 9 टाइलें होंगी, यानी कि डी ऑप्शन। फिर था 34वां क्वेश्चन, 70 और 80 के बीच कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखो 72 हमारा कट जाता है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आप देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको एकदम अभाज्य संख्याएं दी गई हैं 71, 73 और 79। तो 70 और 80 के बीच में 71, 73, 79 डी ऑप्शन में जो दी गई हैं वो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। फिर था दोस्तों अगला क्वेश्चन, इस पैटर्न में कौन सी संख्या लुप्त है? 327, 333, 339, फिर 351 था। आप देखो इन सभी संख्याओं के बीच में 6 का अंतर है, जैसे 327 से 333 के बीच में 6 का अंतर है, 333 से 339 के बीच में। तो अगली जो संख्या होगी बच्चों वो 345 होगी, है ना। तो इसमें भी 6 का डिफरेंस हो जाएगा 345 और 351 में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन 345 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का ए है, 32 का बी है, 33 का डी है, 34 का डी है, और 35 का सी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस तरफ देख के जो आंसर है वो मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो अगला पेज पे क्वेश्चन है 86,66,65,429 को शब्दों में लिखिए। तो बेटा जो ए वाला ऑप्शन है इसमें एकदम सही लिखा हुआ है 86,65,429, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है 65,065,098 और यहाँ पे 65,098। देखो दोनों तरफ ही संख्या बराबर है इसलिए इसमें किसका चिन्ह आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना था किस चित्र में छायांकन 1/4 को 2/8 के समान दर्शाया गया है। तो बेटा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसमें एकदम करेक्ट था, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था श्याम ने 50 किलोमीटर की घंटा की गति से 4 घंटे में दूरी तय की, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी थी। देखो 50 किलोमीटर जाता है वो 1 घंटे में, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगा? 200 किलोमीटर जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था रिक्त स्थान में सही प्रतीक डालें, 9,09,999 और यहाँ पे था 9,99,990। तो बेटा इनमें से जो ये लिखा हुआ ये बड़ा है इसलिए इसमें ये बड़ा वाला चाहे साइन आएगा ग्रेटर देन का आएगा, ठीक है। ये वाला साइन आएगा बी ऑप्शन वाला। 9,99,990 बड़ा होता है इसलिए ये वाला साइन हम उसमें लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है पैटर्न को पूरा करें। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। पैटर्न को पूरा करें, ठीक है। तो पहले था 1 3 5 7, अब इसके बाद जो संख्या आएगी वो होगी 9 और 11, यानी कि सी ऑप्शन। फिर इसके बाद था यदि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती। देखो अगर 8 एचसीएफ है तो ऐसी ही संख्या होगी जो 8 के पहाड़े में आती हो, यानी कि टेबल में आती हो। तो बेटा 8 के टेबल में कभी भी 60 नहीं आता, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है किसी सड़क पर खंबे 24 मीटर की दूरी पर खड़े किए गए हैं और पत्थरों के ढेर 30 मीटर की दूरी पर पड़े हैं। यदि पत्थरों का पहला ढेर पहले खंबे के बगल में पड़ा है तो खंबा और पत्थरों का ढेर फिर कितनी दूरी पर एक साथ होंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप 24 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 12 हो जाएगा 15, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 ही रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1, और यहाँ पे 5, 5 से काट देंगे तो 1 आएगा। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 और 24 पंचे 120, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन 120। फिर 44 था, देखो इसमें 1 था, इसमें 4 हो गए, इसमें 9 हो गए, इसमें 16 हो गए, तो आगे वाले में कितने होंगे, आगे वाले में बच्चों 25 होंगे, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो आगे जो आएगा बच्चों वो 5 का वर्ग होगा, और 5 का वर्ग हमारा कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। फिर एक सीमेंट टैंक की कीमत 3,985 है, ठीक है, 3,000 कितनी है, 985 है, ओके। तो एक सीमेंट टैंक की कीमत कितनी है, 3,985 है। हमें तीन की बतानी थी, तीन की कीमत कितनी होगी, 3 5 15, 3 8 24 1 25, 3 9 7 28 29, 3 9 और 10 11, तो तीन की जो कीमत होगी वो 11,955 होगी, लेकिन उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो वो उस सीमेंट टैंक को नहीं खरीद पाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तीन टैंक की कीमत आ रही है वो 11,955 आ रही है, लेकिन उसके पास में केवल 10,000 रुपए है, इसलिए इसको वो नहीं खरीद पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ से हमारी सामाजिक विज्ञान स्टार्ट हो जाती है। प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है, तो बेटा जो साइकिल और बैलगाड़ी है प्रदूषण रहित है, इनमें प्रदूषण नहीं फैलता है। फिर है 47, राजस्थानी क्षेत्रों में पाए जाने वाला वृक्ष जिसकी छाल दवाई के रूप में काम आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खिजड़ी। फिर है 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों कल मैं जो मैराथन क्लास ले रहा था उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। फिर है 49, निम्न में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है, गेहूं, चना, धान या कपास। तो बेटा जो कपास है वो एक व्यावसायिक फसल है। फिर है 50 क्वेश्चन, निम्न में से एक अंतरिक्ष यात्री है, तो जो सुनीता विलियम्स है ये क्या है बेटा, एक अंतरिक्ष यात्री है। फिर 51 है, शरीर में लौह तत्व की कमी होने पर निम्न में से किसका सेवन लाभदायक होगा। तो सी ऑप्शन में जो दिया गया है गुड़, आंवला एवं हरी पत्तेदार सब्जियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन ढोल। ढोल को आप सूखी लौकी से नहीं बना सकते। 53 है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज में केंद्रित करते हैं तो बेटा वो उन्हें उन चीजों की दूरी का एहसास होता है, उन्हें क्या होता है, उन चीजों की दूरी का पता चलता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब आंसर सही तरीके से दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, सभी आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 54 स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसलें चूहों से बचाता हूँ, एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं, मैं कौन हूँ। तो बेटा वो सांप होता है, सांप की पूजा करते हैं। 55 में बाहर का तापमान ठंडा होने पर कुएं से निकलने वाली हवा होगी, बाहर के तापमान से कैसे होगी बच्चों, गर्म होगी, है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा। डल झील है, तो डल झील बच्चों श्रीनगर में है, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 57, इनमें से कौन सा पौधा जल द्वारा अपने बीजों का विकीर्ण करता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा नारियल। फिर है दोस्तों हमारा 58, निम्न से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है। तो बेटा जो पेन का ढक्कन है वो एक वाद्य यंत्र नहीं है जिसको मतलब बजाया ना जा सके। 59 है, निम्न में से कौन सा विकल्प मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बचाव का है। तो दोस्तों सी ऑप्शन, मच्छरदानी का प्रयोग, आसपास स्वच्छता, पानी के बर्तनों के लिए नियमित सफाई, ये इसके बचाव का बताना था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर है पेरियर अभ्यारण्य स्थित है, तो जो पेरियर अभ्यारण्य है वो हमारा केरल में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो हमारी जो विज्ञान है वो स्टार्ट हो जाती है ना। चलो 61 क्वेश्चन है, पानी से जुड़ी ध्वनि है, तो पानी कलकल की ध्वनि करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है तो अक्टूबर से दिसंबर, ए ऑप्शन। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, तो इसका इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। फिर 64 निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें बीज नहीं होते हैं, तो जो आलू होता है इसमें बीज नहीं होते हैं। 65 ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो जो कोयल है बेटा ये अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। फिर 66 रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ किस देश में पाया जाता है, तो बेटा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, तो दोस्तों इसका आंसर है बोरा, ये ऑप्शन बोरा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ओके, तो आई होप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। और जो बच्चे अगले साल यानी कि 2026 में श्रमोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे, तो बेटा हम आपके लिए इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे। अभी तो जस्ट मैं आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाने को खट्टा बनाने के लिए किस मसाले का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आमचूर। फिर 69 पोचमपल्ली कस्बे की कौन सी साड़ियां दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका आंसर है पोचमपल्ली साड़ियां, डी ऑप्शन। फिर है 70वां क्वेश्चन, छिपकलियां कब लंबी नींद में चली जाती हैं, तो सर्दी में छिपकलियां लंबी नींद में चली जाती हैं। फिर 71 है, भारत में चाय की पैदावार सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो जो असम है इसमें सबसे ज्यादा चाय की पैदावार होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 है, पक्षियों का कौन सा समूह खेत में हलचल कर रहे हैं चूहों को पकड़ लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चील और बाज। 73 है, पक्षियों में पंख का क्या काम है, तो पंख का काम दोस्तों उड़ने के लिए होता है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 है, इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो जो कन्नौज है वो हमारा इत्र के लिए प्रसिद्ध है। 75 है, खेती से जुड़ा जुड़ा त्योहार है, तो खेती से जुड़ा जो त्योहार होता है वो लोहड़ी का होता है, जिसको मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति भी बोलते हैं। तो 75 का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा यहां से हमारी अब जो रीजनिंग है वो स्टार्ट हो गई है। आप देख पा रहे होगे यहाँ से हमारी जो रीजनिंग है वो स्टार्ट हो गई है। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ना इस वाले में उल्टा लिख दिया था, देखो जैसे यहाँ पे 1 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 1 लिख दिया, यहाँ पे 6 1 लिखा था तो यहाँ पे 1 6 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे 4 8 लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 4 आ जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 है, सप्ताह के कुल दिनों की संख्या कितनी है, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था। 78 है, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगी, तो 9 2 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 पंचे 45 यानी कि 45 यहाँ पे आंसर आएगा, सी ऑप्शन। 79 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनें। तो देखो P के बाद Q आता है, M के बाद N आता है, D के बाद E आता है, लेकिन Z के बाद W नहीं आता, तो D हमारा विषम हो जाएगा। फिर है यहाँ पे 2 का 8 लगा हुआ है, तो मैं 3 का बताना है। देखो 2 का बेटा आप 3 बार गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको 8 मिल जाएगा। उसी तरीके से जब आप 3 का 3 बार गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको 27, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 27 है। इसमें हमें बताना था कि कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें जो टोटल त्रिभुज है वो 1 2 3 4 5 और एक एक पूरा 6 इसमें टोटल त्रिभुज हैं, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन 64। 82 क्वेश्चन है, 64 और 80 का सबसे बड़ा सामान्य भाजक है, तो इसका जो सबसे बड़ा सामान्य भाजक है वो हमारा 16 है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में बच्चों बोला गया है, यदि लाइन को NOIL लिखा जाता है, देखो उल्टा लिख दिया है, लाइन को क्या लिख दिया है, LION को लिख दिया है इन लोगों ने NOIL। तो अपन को बताना कि DOG को क्या लिखा जाएगा, तो DOG को बेटा उल्टा लिखा जाएगा, GOD गॉड लिखा जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 1 2 3 को 987 के रूप में कोडित किया जाता है, तो 345 को किस रूप में कोडित किया जाएगा, तो बेटा 345 को कोड किया जाएगा वो 765 के रूप में किया जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 85, यदि किसी संख्या की 4 गुणा से 12 को घटाया जाता है तो परिणाम 48 होता है। यानी कि किसी संख्या की 4 गुणा से 12 को घटाया जाता है तो क्या मिलता है? 48 मिलता है। तो बताना है कि वो संख्या कौन-सी होगी? तो 4x बराबर आ जाएगा बच्चों 60, x बराबर आ जाएगा अपना 60 बटे में 4 यानी कि 15, है ना? तो डी ऑप्शन में 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याएँ होती हैं, तो 20 और 30 के बीच में देखो एक अभाज्य संख्या अपनी 23 होती है, फिर इसके बाद एक होती है बेटा अपनी 29 यानी कि 2 कुल अभाज्य संख्याएँ हैं। तो डी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 और 50 के योग को 25 से विभाजित करें तो उत्तर है 100 और 50 को जोड़ देंगे तो 150 आएगा और 150 में 25 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 6, यानी कि इसका ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 है, यदि हम 15 और 45 के योग को 5 से विभाजित करें, 15 और 45 का योग बच्चों 60 होता है और 60 को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो आंसर 12 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन। 89 है, अनुराधा के पास में कुल 12 पेन और 18 पेंसिल है, उसने 8 पेन और 2 पेंसिल और खरीद ली, तो उसके पास कुल कितने पेन और पेंसिल हो गए? तो 12 और 8 8 थी, तो इसने 2 और खरीद ली तो पेंसिल हो जाएंगे 20 और पेन भी हो जाएंगे 20, यानी कि उसके पास टोटल 40 हो जाएंगे, सी ऑप्शन। फिर है पैटर्न में लुप्त अगला अक्षर क्या है? तो देखो पहले ए आ रहा है, हमारा बी और सी गायब है, फिर डी आ गया, फिर ई और एफ गायब है तो जी आ गया, फिर जी के बाद एच और आई गायब हो जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है जे। फिर है कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह की जगह पे आएगी? 25, 5, 81 और हमें संख्या बतानी है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो बेटा बहुत ही सिंपल सी रीजनिंग आई थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। बस आपको प्रैक्टिस करनी थी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती, तो आपको इस पेपर से आप ईज़िली कर पाते इसको। ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन बेटा हमारी बुक की ही क्वेश्चन थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्ली दूध घोड़ा। तो देखो बिल्ली दूध पीती है, जो घोड़ा है वो घास खाता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर ये श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है? 10, 20, 30, फिर यहाँ पे डॉट डॉट है, फिर 50 और 60 है, इसमें आगे 40 आएगा। यदि आज का दिन सोमवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? तो परसों बेटा जो दिन होगा वो बुधवार होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? तो बेटा जो एन होता है वो व्यंजन होता है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? एक क्वेश्चन कल बेटा मैंने लाइव क्लास में कराया था, यही देखो क्वेश्चन आ गया है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। फिर बैस है जहाँ कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो अभी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यदि एमओ शब्द का छाया दर्पण छाया चाहिए तो वह क्या होगा? तो देखो एमओ डब्ल्यू का हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ओ और एम, डब्ल्यू ओ एम हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है 4 अक्षर युग्मों की सूची में 3 एक प्रकार के हैं और एक नहीं, कौन सा विषम है? तो देखो यहाँ पे बी 2 बार है, डी 2 बार है, पी भी 2 बार है, लेकिन एम एन अलग है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पैटर्न में लुप्त अगला अक्षर क्या है? पी, देखो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है। देखो पी के बाद में यहाँ पे क्यू गायब है, आर के बाद में यहाँ पे एस गायब है, टी के बाद में यहाँ पे यू गायब होगा और जो अगला अक्षर आएगा वो ही आएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा इस वीडियो में अपन ने पूरे 1 से लेके 100 तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व है वो कर लिया है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको बेटा इस चैनल पर शमोदा विद्यालय का रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे, उसकी सबकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो जो हम वीडियो डालेंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखो मुझे भी पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुन लो। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।